गणित किट की आपूर्ति एवं उपयोग हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, किन कक्षाओं के लिए इसका उपयोग करना है, किन विशेष कक्षाओं के लिए उपयोग करना है, साफ साफ दिशा निर्देश इस वीडियो में है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली। एक और महत्वपूर्ण आदेश अभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से जारी हुआ है और इसमें गणित किट की आपूर्ति और उसके प्रयोग के संबंध में साफ साफ आदेश दिया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये हेडलाइन यानी कि विषय देख लेते हैं, जिसमें लिखा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट की आपूर्ति एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश। और इसमें लिखा है महोदय उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिया गया है। दिनांक 14 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से गणित किट प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। गणित किट में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री एवं उनके प्रयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नवत दिया गया है। तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनको हम क्रम से बारी बारी इनको प्रयोग करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है ठोस आकृतियां वेलक्रो मॉडल के माध्यम से छात्रों में त्रिआयामी आकृतियों की समझ विकसित करना। और दूसरा नंबर है टाइल्स के माध्यम से छात्रों में द्वि-आयामी आकृतियों टाइलीकरण एवं पैटर्न की समझ को विकसित करना। तीसरा पॉइंट है स्टाम्प पैड जैसे व स्टाम्पिंग कंटेनर द्वारा छात्रों में त्रिआयामी से द्वि-आयामी आकृति में परिवर्तन यानी कि आयतन धारता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। 4 नंबर पॉइंट है प्ले मनी रुपए और सिक्के के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान एवं जोड़ व घटाने की युक्तियों का विकास करना। 5 नंबर पॉइंट है डोमिनो नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्याओं और उनके जोड़ की समझ को विकसित करना। 6 नंबर पॉइंट है नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्या जोड़ एवं घटाव तथा संख्या पैटर्न की समझ विकसित करना। 7 नंबर पॉइंट है डाइस के माध्यम से छात्रों में जोड़ एवं घटाने की समझ विकसित करना। और 8 नंबर है ब्लॉक्स के माध्यम से छात्रों में संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित करना। 9 नंबर है स्थानीय मान कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान की समझ के विकसित करना। और उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है छात्रों में घड़ी देखकर समय की समझ विकसित करना। 11 नंबर है स्ट्रिंग या रस्सी के माध्यम से छात्रों में मापन अवधारणा की समझ विकसित करना। ये महत्वपूर्ण 10 पॉइंट हैं जिनको कवर किया गया है इस आदेश के माध्यम से। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ लिखा है किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणाएं कौन कौन सी होंगी। तो इनमें सबसे पहली अवधारणा है संख्या संबंधी अवधारणा और दूसरी अवधारणा है संख्या संक्रियाएं संबंधी अवधारणा। तो इसको भी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्या संबंधी जो अवधारणा है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। संख्या का नाम, गिनना, संख्या पहचानना, अधिक कम, समूहीकरण, स्थानीय मान तथा शून्य की अवधारणा का विकास, ब्लॉक्स, संख्या कार्ड, डोमिनो कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे के उपयोग से हो सकेगा। दूसरा है चिन्ह प्लस और माइनस से परिचय, गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़ना, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, बिना हासिल का घटाना तथा हासिल लेकर घटाना संबंधी अवधारणाओं का विकास, खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक्स, टाइल, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड और पासे के उपयोग हो सकेगा। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट है मापन संबंधी अवधारणा। इसमें आकार, अनुरूप, क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना, मानक इकाइयों का उपयोग करना तथा पैमाना का निर्माण संबंधी अवधारणा का विकास, डोरी, स्टैंपिंग पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक्स का उपयोग हो सकेगा। 4 नंबर पॉइंट है आकृतियों की अवधारणा। और इसमें क्या है त्रिआयामी आकृतियों का छांटना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना, त्रिआयामी और द्वि-आयामी के मध्य संबंध की अवधारणा का विकास, ठोस आकृतियों, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर
और 5 नंबर जो पॉइंट्स है वो है पैटर्न की अवधारणा। रंगों का पैटर्न, आकृतियों का पैटर्न, संख्याओं के पैटर्न की अवधारणा का विकास, टाइल्स, ब्लॉक्स और डोमिनो संख्या कार्ड का उपयोग हो सकेगा। अब यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का निरूपण तथा आंकड़ों की व्याख्या संबंधी अवधारणा का विकास, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, खेल मुद्रा और ठोस आकृतियों के उपयोग से हो सकेगा। इसके बाद में नीचे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका मैथ किट के प्रयोग संबंधी सामान्य दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं। उन दिशा निर्देश में सबसे पहला जो दिशा निर्देश है उसको हम देख लेते हैं। और ये जो पहला दिशा निर्देश है वो है गणित किट के अंतर्गत इनके उपयोग के संबंध में किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी है। इसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही विभिन्न वस्तुओं एवं TLM के प्रयोग के संबंध में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है यहाँ उपलब्ध कराई जा रही गणित किट मुख्यतः कक्षा 1 व 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी दशा में कक्षा 1 व 2 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित ना रहें। उसके बाद तीसरे नंबर का जो पॉइंट है गणित किट गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे ELPS अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, इंग्लिश में अगर कहें तो एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल्स के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। इसके लिए गणित किट सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि वे उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपेक्षित दक्षताओं को हासिल कर सकें। उसके बाद में अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ है गणित किट विद्यालयों के कक्षा कक्ष में उपलब्ध होने चाहिए ताकि बच्चे एवं शिक्षक इनका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री से बच्चों को गतिविधि करने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं है वरन छात्र छात्राओं के उपयोग करने के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है संदर्शिका में संदर्शिका जो मिलेगी उसके साथ में उसमें मैनुअल्स होगा, उसमें कई गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें, तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधि के समय बच्चों को छोटे समूहों में बांटकर कार्य कराए जाएं, जिसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं तथा उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता अनुसार बच्चों से जोड़ी में कार्य भी कराया जाए। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट जो आता है उसको समझ लेते हैं। ध्यान रहे कि बच्चों की समझ को बेहतर बनाने व गणित किट के बेहतर प्रयोग हेतु प्रारंभिक कुछ दिनों तक शिक्षक स्वयं किट का प्रयोग करते हुए गतिविधि बताएं। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है तथा वे सहजता के साथ गणित किट के साथ गतिविधि कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो तथा गतिविधि से संबंधित अवधारणा समझ रहा हो। गतिविधि कराते समय छात्र अथवा समूह को वितरित की गई सामग्री का विवरण नोट किया जाए तथा गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत वितरित सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और है इसमें एक, और वो है गणित किट सामग्री के प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा टूट जाने पर किसी प्रकार का अर्थदंड या दंड बच्चों पर कदापि ना लगाया जाए। उसके बाद में एक और अब इसमें अभिलेखीकरण से संबंधित भी कुछ आदेश है,
उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है अभिलेखीकरण से संबंधित आदेश। सबसे इसमें पहला पॉइंट है, गणित किट एनसीईआरटी के अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद मुख्यालय पर पहुंचाई जा रही है। जनपद मुख्यालय से बीआरसी तक किट गणित किट ढुलाई हेतु परिवहन व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम ₹2000 प्रति बीआरसी डीपीओ कंटीजेंसी मद से किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, प्राप्त गणित किट का विद्यालय विकासखंड एवं जनपद स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपूर्तित गणित किट के अधो मानक किट के सामग्री निर्धारित संख्या से कम होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि एनसीईआरटी के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसमें है, ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मैथ्स किट के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करते हुए विद्यालय वार मैथ्स किट का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद में अंतिम में जो एक लाइन्स इसमें लिखी हुई है, अब हम उस लाइन को समझते हैं क्या है इसमें। वो है साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में गणित किट्स की उपलब्धता तथा शिक्षकों व बच्चों द्वारा इनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाने के संबंध में अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएं। इसके साथ ही आपूर्ति वितरण की सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। ये साफ साफ इसमें निर्देश हैं और ये जो आदेश है ये आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसकी जो कॉपीज है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 पेज की कॉपी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी और ये वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें, जिससे कि आपको आने वाली प्रत्येक न्यूज़, महत्वपूर्ण न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे।